परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ब्रह्मा देवी आत्मनियम जलम तांबूल बीटकांचो समर्पयामि। 9 जगह पर दक्षिणा छोड़ दें पर घर में सुख शांति रहे ऐसा भाव मन में करके नवग्रह के देवताओं से प्रार्थना करेंगे। भैया गोपाल जी हैं, भैया भगवान सूर्य का स्थान। हाथ में पुष्प ले आप भी लीजिए। बोलिए आयुष्चो वित्तंचो तथा धनम मा उर्वारुकमेव बंधनं मृत्युरुक्षीमामृतातो। धूपम दीपम हस्तौ प्रक्षाल्यो 2 जगह पर भोग लगवाएंगे। ओम नाभ्याया सहित अंतरिक्षगुं शिष्णौ देवौ संवर्धिता पुण्यां भूमृतिशा श्रोत्रांता लोकान कल्पयन्नो। 3 बार जल छोड़ दे और 2 जगह पर दक्षिणा छोड़ेंगे। भगवती महादेव भगवान भूतनाथ का स्मरण करते हुए हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करेंगे। तो हस्ते क्षमाला हर्त कृष्ण तत्वं जिह्वाग्रभागे वरकृष्ण मंत्रम जन्मस्तके केशव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतं नमामि भगवते गौरी शंकराभ्याम। सहस्राजा सहस्रपातोर्षभूमि गुं सर्वतस्पृत्या तिष्ठितसाङ्गुलं मा पुरुखे वेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृततुसे सानो जगन्देना तिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुखः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दवित्रपादो उदय पुरुखः पादो सेहा भवत् पुनः ततो विमङ्गुत्रामशासनानस्ने अभिततो विराट जायत विराजो अधिपुरुखः सजातो वतिर्जत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् जग्नात् सर्वतः समृतं प्रखदाजं वा पशुस्ता सक्रेवाय व्यानारण्या ग्राम्या चले तस्मात् जग्नात् सर्वतरिचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जञ्जिरे तस्मात् यजु तस्मात् जायतो तस्मात् अस्वा अजायन्त ये केचो भया ततः गावो हजनिरे तस्मात् जाता अजावयः तम यज्ञं वरेक प्रोक्षन् पुरुखं जातमकृतः तेन दैवाय जन्तसाध्यादिकश्चर्ये पुरुखं व्यददुः कतिधा विकल्पयन्नामकं किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरुतदस्य दैवस्यः पद्माङ्गुशूरो जायतो चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखात् जायतो नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं विष्णो देवः समवर्तता पद्माङ्गुमर्तिसा सूत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्ना यत्पुरुखेण हविका देवाय जन्मन्तः वसन्तो शासीत्याजं ऋग्मः सर्वे सप्ता शासन। बस हो गया। थोड़ा अतिरिक्त थोड़ा सुगंधी कर लो। सुगंधी पीछे जल दे। अच्छा इतना ही थोड़ी कहा था नारायण। चलिए हाँ तो चंदन तुलसी पत्ता में चंदन लगा के चंदन से कराएंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ्यम। हाँ बोले चंदनम मलयोद भूतम कस्तूर्यादि शमनवृतम करोद्वर्तन देव गृहान परमेश्वर भगवते जानकी वल्लभा पर 3 बार चुटकी मारेंगे। श्रीमद कुंज विहार नहीं रास विहार में सीताराम जी हाथ धो लीजिए। दक्षिणा समर्पित कर देंगे धाम रूप से। आपके कुल देवता कौन हुए? श्याम बाबा हुए ना। श्याम बाबा का ध्यान करेंगे। भगवती श्री श्याम देवाय नमो नमः। श्री श्याम देवाय नमो नमः। और कुल देवी वाह एक बार उत्तर मिला इसलिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं। प्राय समाज में एक देवता का नाम पितरों के नाम से नवरात्रि का स्वीकार हो। दक्षिणा छोड़ दो, हाथ जोड़ लो। बड़े बाबू भी हाथ जोड़ देंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे।
बोली ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो एवं च नमः सुधायै शुभायै नित्यमेव नमो नमः। बड़े बाबू बोलेंगे केवल, बोले पिता धर्मो पिता कर्मो पिता ही परमं तपः पितरी प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। समस्त पितृगणेभ्यो नमो नमः। एक बार जल छिड़क दो ऊपर से। जल छिड़क दो। श्री हरि शरणम। भोजन संपन्न नारायण संपन्न ना जी श्री हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 कृष्ण बकुली राम नारायण 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 आराम से कलश तक आ जाएगा। कलश के ऊपर ऐसे गिरने का। चलो कोई बात आने दो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। माला पहनाओगे ऊपर और गिरने का थोड़ा सा कुछ पुष्प आराम से। आपके पास दिया था ना ये वाला चाहिए, ये वाला हाँ यही तो भैया ये हमने दिया है। ये बेल्ट तो अच्छी है ना आपकी। श्री हरि श्री हरि। दोबारा बैठ जाओ, दोबारा बैठ जाओ। चल खड़े रहो खड़े रहो। कल मूली बांध देते हैं आपको। राजी पूछ रहे हैं। आप भी आएगी? पापा जी उठाइए इसको। श्री हरि नारायण नारायण राजा महाबली छह हिमाचल वहाँ चलो। सब शक्ति की कृपा है, ये भी समझ लीजिएगा। बुझ रहे हैं नहीं? और क्या श्री हरि कृष्ण नारायण। अच्छा 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 वाह वाह वाह। देखो और कैसे काम सब काम पाठ पूजा का काम पाठ पूजा के तरीका से हो। अपने लोग कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, सब काम सही होना चाहिए। यत्र श्री गुजर प्रवालित्र मंत्री मनो अपने लिए तो प्रेमा जी श्रीकांत जी जो है सब राधे श्याम। बस बस पुत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखाद्विजायत। बोले ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश
से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में, किस विधि मिलो कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ईसाय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है वनका जी। अरे तेरा, तुझको अर्पण तेरा, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, आनंद स्वामी चित फल पावे। ओम जय जगदीश। बोलो वृंदावन बिहारी।
विश्वकृते कारणं सर्वं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ओम पुनन्तु मादेव जना पुनन्तु वरसाधिया पुनन्तु रस्वा भूतां जातवेदात्मियः अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्तो विवा यश्मृत्पुण्डरीकाक्षं सवाय अभ्यन्तरजति पुण्डरीकाक्ष पुनः पुण्डरीकाक्षु पुनः पुण्डरीकाक्षो हाथ में पुष्प लेकर के सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। उल्लेख संधो शरणं शरीरं यह श्लोक पंडित जनकात्मजाय आदाय देवदाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलिं हम हनुमते नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की। ध्यानार्थे यच्च पुष्पाणि समर्पयामि चन्दनं चर्चयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं समनोहरं विलेपनं सरश्रेष्ठो चन्दनं कृतगृह्यताम् एतन् नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्याया सहितन्तरिक्षगं शिष्णोर्यौ समवर्ताभ्यां भूमदिशा शोभ्रान्धा लोकान् कलवयं फले फलितं सर्वं प्रलोक्यं सदाचरं तस्मात् भक्तदानेन पूर्णासन्तु मनोरथाः। हाथ जोड़ लेंगे। अंजनानंदनं प्रियं जानकी शोकनाशनं कपीशवक्षन्तारं वन्दे मुकाभयकरं हम हनुमते नमः हम हनुमते नमः हम हनुमते नमो नमः। एक बार जब छोड़ेंगे अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के श्री सीताराम जी महाराज का सभी को दे दे। श्री सीताराम जी महाराज का ध्यान करेंगे। नीलांबज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भगवते अवध्यापरे नमो नमः भगवते जानकी वल्लभाभ्यां नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोलो सीताराम जी महाराज की। चंदनं चर्चयामि सचंदनेन तुलसी पत्रं समर्पयामि तुलसी देवरूपां चोररूपां च मंजरीं गंगोक्षप्रदातव्यं अर्पयामि हरिप्रिया। स्नेहे देहे तमचार चंद्रो कस्तूरिका कुंकुमशंकुलेनो पाटीर पंके नपुंसकलंके भारस्थले लेपन वाचनामि पुष्पं पुष्पाणा समर्पयामि। हाँ एक और ले लो। मल्लिभां मौलगले तले च माला प्रसादा तुलसी तलेनो सपुष्कराणां मनोहराणां समर्पयामि भगवते कनकबिहारी नमो नमः। बोलो कनकबिहारी भगवान की। पुष्पं पुष्पाणा समर्पयामि एतं नैवेद्यं निवेदयामि शर्करा खण्ड खाद्यानि दधीरकृतानि च नैवेद्यं कृतगृह्यताम्। भोग लगाएंगे तुलसी पत्र पर छोड़ेंगे। एतन् नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये आचमनीयं कृपयाचमनीयं जलं समर्पयामि मोक्षदर्थे ताम्बूलवीक्षां च समर्पयामि फलेन फलितं सर्वं प्रलोक्यं चराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णासन्तु मनोरथाः। एक बार हाथ जोड़ लेंगे सभी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भगवते कनकबिहारी नमो नमः। बोलो जानकी वल्लभ भगवान की जय। एक बार जल छोड़ देंगे। व्यास जी का टीका माल्यार्पण। ओम नमो स्तुताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सरोगवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रभूमियुगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। हाँ सभी प्रणाम कर ले जोड़ा से। प्रणाम करके थोड़ी देर राम नाम की ध्वनि का आनंद लेंगे और सब ब्राह्मणों का पूजन अर्चन करके उसके बाद आरती करेंगे। थोड़ी राम नाम ध्वनि सब ब्राह्मणों का तिलक सभी प्रणाम करें। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे
सभी खड़े हैं ये और जो बैठे हैं वो खड़े हो जाए और श्री सीताराम प्राण से मुखाधरि जाय को कीरत करे Krishna
श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां त्रिशोक्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं लीलाभुजस्यामलकोमला शीतासमारोपितवामः पाणो नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं राजीवनयनधरे धनुषाय भगत भक्तभञ्जन सुखदाय राजीवनयनधरे धनुषाय भगत भक्तभञ्जन सुखदाय हर पावक ज्ञान घन जासु हृदय बसहि राम सचावघन कुंद इंदु समुदेह उमानन करुणायन जाहि दीन बरने करहु कृपा हरदनमयन आइए हनुमंत विराजिए कथा करुपति अनुसार प्रेम सहित करती जनन पधारिए पवन कुमार बोलिए हनुमान जी महाराज की जय बोलिए अयोध्या नाथ की जय बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे 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 जय जय
मोर अनिपुर सिर हर्ष लाए मंजुल मंगल मोर बाम अंग पर कर लगे। बोलिए पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, उनकी ही वांगमयी मूर्ति है श्री रामचरितमानस। साक्षात श्री राम का ही विग्रह है। ये हमारे ऊपर भगवान श्री राम की कृपा है। हम पावन पुरुषोत्तम मास में श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। बिना श्री राम की कृपा के ये अवसर थोड़े मिल सकता है। भगवान शिव और शिवा की कृपा से इस पुरुषोत्तम मास में हम श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए राम कथा में प्रवेश करें। ये दिव्य राम कथा भगवान श्री राम की कृपा से ही सुनने को मिल रही है। हम श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हम लोग इस राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए भाव और श्रद्धा से राम कथा में प्रवेश करें। जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। इसी श्रवण कर मिट जाती है, इसी श्रवण कर मिट जाती है, इसी श्रवण कर मिट जाती है, इसी श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बुद्ध पुराण बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलश विभंजन। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कर कलश विभंजन। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलश विभंजन। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कर कलश विभंजन। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई। राम कथा कर कामद गाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई। मीरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मीरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए। श्री नानक की कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसी श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसी श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषी सिद्धशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषी सिद्धशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस किरण समाना,
संत चकोर करेंगे नहीं पाना, राम कथा रस किरण समाना, संत चकोर करेंगे नहीं पाना। कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमत के जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसी श्रवण कल मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसी श्रवण कल मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा कर बिटप कुठारी, सादर सुन राजकुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा कर बिटप कुठारी, सादर सुन राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संसेत हगे उड़ावन नारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय पे उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती की जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसी श्रवण कल मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसी श्रवण कल मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम। सुनो तात जी कारण आयो, सो सब भयो दरस सब पायो, सुनो तात जी कारण आयो, तो सब भयो दरस सब पायो। सुनो तात जी कारण आयो, सो सब भयो दरस सब पायो, सुनो तात जी कारण आयो, तो सब भयो दरस सब पायो। देख परम पावन तव आश्रम, सदा सुखद दुख कुंज नसावन, देख परम पावन तब पावन, सदा सुखद दुख कुंज न सावन। मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। नारद की जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसी श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसी श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम
अयोध्या नाथ की हम दिव्य राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में आपने कथा में सुना भगवान शिव का विवाह हो रहा है। यहाँ महाराज गणपति आदि का पूजन हुआ है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, जय जयकार की ध्वनि हो रही है। यहाँ पर इस प्रकार भगवान शिव का उमा का विवाह महोत्सव संपन्न हो रहा है। इस विवाह का कौन वर्णन कर सकता है? या भगवान शिव का विवाह महोत्सव हो रहा है और वर्णन करते हैं। यहाँ पर विवाह महोत्सव संपन्न हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर मैया ने पार्वती जी से कहा है, बेटी अब एक बात कहनी है तुमसे। यहाँ पर अब तुम पातिव धर्म की बारे में समझ लो। शिव पुराण में तो एक ब्राह्मणी के द्वारा पार्वती जी को पातिव धर्म की शिक्षा दिलाई गई है, पर यहाँ पर माँ कह रही है, बेटी एक ही बात कहनी है मुझे तुमसे, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति। बहुत सुंदर प्रसंग सुनना है। मैया क्या शिक्षा दे रही है? बेटी तुम्हें भगवान भूतनाथ की, भगवान शिव की ही पूजा करनी है और नारी के लिए थोड़ा विचार करेंगे। यहाँ पर नारी के लिए पति के अलावा कोई और देव है ही नहीं। पति रेव गुरु स्त्री नाम, नारी के लिए तो उसका पति ही सर्वस्व है। बस यही यहाँ पे शिक्षा दी है। पति रेव गुरु स्त्री नाम, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधे क्रोधी अति दीना, ऐसे पति करे करे अपमाना, और नार पावे यम पुर दुख नाना। बेटी तुम्हें सदा अपने पति की सेवा करनी है, बस यही समझाना है, यही शिक्षा मुझे देनी है। नारी धर्म पति देव पूजा, अपने पति की सेवा करते रहना। अब बेटी की विदाई की कथा है तो आप सब जानते हैं। जब बेटी ससुराल जाती है ना, माँ की कौन वर्णन कर सकता है? पिता रोता है फूट फूट करके। आपने देखा होगा जीवन में 2 ही बार पुरुष रोया है, या तो बेटी की विदाई के समय रोया है, या बुढ़ापे में जब बेटा मुंह मोड़ लेता है ना तो बहुत रोता है ना। जब बेटा कहता है मेरी पत्नी आपके साथ फ्लैट में नहीं रह सकती है, मम्मी का स्वभाव ठीक नहीं है यहाँ पर, तो बाप बहुत रोता है। यहाँ वर्णन करते हैं, देखो मैना के मुख से क्या निकल रहा है। जब श्री पार्वती जी की विदाई का समय आया, अब ये तो सही बात तो यही है, घर में कोई रख सके रंग हो चाहे रूप। अरे कन्या को जग में जन्म होनो ही दुख रूप। अरे कन्या को कौन रख सकता है यहाँ पर? अब तो मैना क्या कह रही है, जब बेटी विदाई करने का समय आया ना पार्वती जी का, तो क्या कह रही है? एक ही बात कही है, अरे विधाता तेरे नारी को जन्म ही क्यों दिया है? क्यों दिया है समझ में नहीं आता। जन्म लेते ही माँ बाप के आश्रित हो जाती है ना, फिर बड़ी हुई तो पति के आश्रित, और जब बुढ़िया हो गई तो बेटा के आश्रित हो जाती है। कत विधि सृजी नार जग माही, पराधीन नारी हाय तेरी यही। आंचल में दूध और आंखों में, बचपन में माँ बाप का आदेश मानना है ना, आपने कहा नहीं जाना, ठीक है। अब बड़ी हुई शादी हो गई तो पति ने कहा नहीं जाना है तो ठीक है, इनके बच्चे बैठा ले। एक बार है ना, बहुत ध्यान से, कि राम कथा बड़ी प्रेम से सुनने की है, एक बार मैं कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता से आप चिंतन करेंगे। कत विधि सृजी नार जग माही, पराधीन सब नेहु सुख नाही। नारी हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नारी हाय तेरी यही कहानी। अब विदाई की कथा तो आप लोग सुन ही रहे हो, अब क्या। अच्छा एक बात बतानी है मुझे आज आपको, क्या बेटी भार होती है? सच बताना, आप सब बेटी वाले बैठे, क्या बेटी बाप के लिए भार होती है? इस यश दादी से कह रहा हूँ, जितना बेटी चाहती है ना बाप को, उतना बेटा नहीं चाहता है। रहती है ससुराल में, जब फोन करेगी तो मम्मी पापा को समय से दवाई दे देना। समय से बेटी तो बेटी होती है। महाराज स्वामी राम तीर्थ हिमालय की यात्रा पे, तो बहुत ध्यान से कथा सुनो।
स्वामी राम तीर्थ हिमालय की यात्रा पर थे। एक वृद्ध व्यक्ति बच्चे को कंधा पे बैठा करके पहाड़ पे चढ़ रहा था। स्वामी राम तीर्थ तो संत थे, उन्होंने कहा बाबा बाबा ठहरो, इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, ये बच्चा आपको भार लग रहा होगा। बुढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी प्रणाम, ये बच्चा नहीं है, मेरी बेटी है, और बेटी किसी बाप के लिए भार नहीं होती। प्रणाम, मैं अपने आप ले जाऊंगा, बेटी किसी बाप के लिए भार नहीं होती है। ये तो किसी बेटी वाले से पूछना महाराज, जिसके बेटी है, बेटी कभी भार नहीं होती है। इस प्रकार यहाँ पर शिव विवाह महोत्सव का मैंने वर्णन किया है। यहाँ पर और कौन कर, अच्छा मैं श्रृंगार की कथा नहीं कह सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैं कैसे श्रृंगार का वर्णन कर सकता हूँ। जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत की माता है पार्वती जी तो, और जगत के पिता है भगवान शंकर, इसलिए वे श्रृंगार की चर्चा अब तो विहार तो कर रहे हैं कैलाश में, और मेरे पिता हैं मेरी माँ है, तो जगत मातु पितु शंभु भवानी तही श्रृंगार न कहो बखानी, इसलिए मैं श्रृंगार का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। और ये विवाह क्यों हुआ, आपको तो कथा मालूम ही है ना, क्यों हुआ था बताओ। मैंने कल कथा सुनाई, तारकासुर का जन्म हो गया, ये मरेगा कब, शिव पुराण बड़े विस्तार से कथा है, मरेगा कब, बोले शंकर जी का बेटा हो। तो यहाँ पर श्री कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ है। कार्तिकेय स्वामी की भी कथा बड़ी विचित्र कथा है महाराज, और कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ है, और जो ये तारकासुर उपद्रव कर रहा था, जिनके बेटा मेरे गोदी बैठा है, मैं राम कथा थोड़ा बहुत एकाग्रता से कहना चाहता हूँ। ये कन्हैया की कथा तो चंचल कथा होती है, राम जी की कथा मर्यादा की कथा होती है, बहुत समाधि में हम लोग सुनेंगे आनंद लेकर के। यहाँ पर अब यहाँ तो श्री कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ है, और उन्होंने तारकासुर का वध किया है, तारकासुर का वध किया है, सेनापति बनकर के गए हैं। ये कथा मैंने आपको सुनाई। अब आप कहो तो बोले आपने तारकासुर के, हाँ रूपा जी एक बार बैठा दे, एक बार बच्चे लिखेंगे आप तो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम। तारकासुर का जन्म हुआ, और ये तारकासुर को मारा है कार्तिकेय स्वामी ने। इनको खड़ानन भी कहते, सड़ानन भी कहते। अब आप कहो तो एक कथा सुनाओ, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, सुनो गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। ये देखो रामचरितमानस में तो कहा मैंने, ये संक्षिप्त में कहकर के शिव चरित्र को प्रणाम कर रहे हैं। एक दिन पार्वती जी की सब सखियां कहने लगी भगवान शंकर के तो इतने सेवक हैं और हमारे तो सेवक ही नहीं है, तो क्या करें। तो मैया ने कहा बात तो सही है। तो एक दिन पार्वती मैया स्नान करने गई, और जैसे स्नान करने गई और भोले बाबा अंदर आ गए। तो मैया पार्वती बड़ी लज्जित हुई, ये तो क्या करूं, कोई मेरा सेवक होता तो इनको रोकता। तो मैया उस समय क्या कर रही थी, ओवटन लगा रही थी शरीर में, ओवटन, और ओवटन से ही जो बालक उत्पन्न किया उन्हीं का नाम गणपति हुआ है, यहाँ पर बोलिए गणेश जी महाराज। फिर गणपति का ईश्वर इसलिए कर लिया, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। अब श्री गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि वरनहि तुलसीदास अति मद कैसी बातें कर रहे हो। भगवान शिव और पार्वती के चरित्र का तो वेद भी वर्णन नहीं कर सकता। ये तुलसीदास जी कहते हैं मैं इस कथा को क्या सुना पाऊंगा। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, और वर्ण ही तुलसीदास के अति मतमंद गवार। सब सागर स्याही करूं, लेखन करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, हर गुण लिखा न
न जाए, हरि गुण लिखा न जाए। अब हरि के चरित्र का कौन वर्णन कर सकता है? अब मैं भगवान शिव को प्रणाम कर रहा हूँ, शिव को सादर नमस्कार कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। जो भगवान शिव कैलाश पे निवास कर रहे हैं। बिन चल विश्व नाथ पद लेहु, राम भगत कर सच्चा राम भक्त कौन है? जो निष्कपट भाव से भगवान विश्वनाथ की, भूतनाथ की सेवा करता है। अब मैं भगवान शिव के चरित्र का श्रवण करता करता आगे कथा में प्रवेश कर रहा हूँ। आगे की कथा है, एक बार भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान है और उन्होंने निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे सहजई संतो कृपाल। निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहजई संतो कृपाल। कैलाश की झांकी का दर्शन करेंगे। आज भगवान शंकर ने बागंबर को, बागंबर ठीक है ना, बागंबर को बिछाया और बैठ गए पद्मासन में। भगवान शंकर किस आसन पर बैठे हैं जी? बागंबर पर। आसन का भेद है, अब मैं आपको बता रहा हूं। बागंबर मोक्ष देता है, इन बातों पे ध्यान देना। बागंबर मोक्ष देता है और मृग चर्म सर्व सिद्धि देता है। कुशा का आसन आयु बढ़ाता है।